तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट स्टेट्स दैट एनी चेंज इन प्रेशर विद इन अ कन्फाइंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड विल बी सेम एट एवरी पॉइंट। क्या कहते हैं कि अगर कोई एक कन्फाइंड स्पेस है और उसके अंदर हमारा फ्लूइड है और आप फ्लूइड में कोई भी चेंज लाते हो प्रेशर में, तो वो चेंज हर पॉइंट पर सेम होगा। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल सी लैंग्वेज में है ये। तो हमारे पास क्या है कि कोई भी प्रेशर में चेंज होगा तो वो ईच एंड एवरी पॉइंट पे सेम होगा। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या करता हूं, एक डायग्राम बनाता हूं आपके लिए। उस डायग्राम के थ्रू ऐसे कोई सिलेंडर है, ये दो सिलेंडर कनेक्ट कर रहे हैं। पहला एक बड़ा सिलेंडर है, एक छोटा। बड़े साइज से मतलब डायामीटर उसका ज्यादा बड़ा है, ठीक है, वॉल्यूम ज्यादा बड़ा है, और इसका डायमीटर और वॉल्यूम कम है। तो हमारे पास हम क्या करते हैं, यहां पे एक पिस्टन लगा देते हैं। तो यहां पे मैं एक पिस्टन लगा देता हूं। यहां पे ये पिस्टन है। अगर आप इसे 3D डायमेंशन में देखें तो कुछ ऐसे। तो हमारे पास अगर ये कोई कंटेनर है या कोई दो पिस्टन या दो सिलेंडर हमने जोड़े हुए इस तरह से, तो उसमें अगर मैं इसके अंदर एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड लगा दूं, आपको कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल के बारे में बता दूं, तो कंप्रेसिबल फ्लूइड वो होते हैं जिनको हम कंप्रेस कर सकते हैं और उनका वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एयर, हम हवा को दबाकर, ठीक है, कंप्रेसर में क्या होता है कि कंप्रेसर यही काम करता है, उसको हवा को दबाकर कंटेनर पर रखता है और वही हवा जो प्रेशर, हाई प्रेशर वाली गैस हवा होती है, वो हम टायरों में भरते होते हैं, है ना। ठीक है, आप अपने टायरों में हवा जब भरवाते हो तो वो हाई प्रेशर वाली हवा होती है, तो वो हमने कंप्रेस की होती है। लेकिन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होती है? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वो जो कंप्रेस नहीं किए जा सकते। जैसे कि आप सिंपल लैंग्वेज में देखें तो वाटर, तो पानी जो है वो इनकम्प्रेसिबल है, आप पानी को कंप्रेस नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि 2 लीटर के पानी की बोतल में एक कप जो 2 लीटर का पानी है वो 1 लीटर की बोतल में भर दूं, उसे दबा के कि इसको कंप्रेस कर दूंगा और 1 लीटर में आ जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ बात कौन सी कर रहे हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बना देता हूँ। ठीक है, एक लिक्विड ले लेते हैं, चाहे आप इसे वाटर भी ले सकते हैं, चाहे ऐसे। तो ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इसमें मैंने डाल दिया। तो हम अभी करेंगे क्या, हम इस पे प्रेशर डालेंगे यहां ऊपर से। तो यहां से प्रेशर डालते हैं, या फोर्स कह सकते हैं आप, फोर्स। ठीक है, ये जो फोर्स है हम यहां पे अप्लाई करते हैं, फोर्स। और दूसरी तरफ हमारे पास ये एक और है, यहां पे मान लीजिए कोई गाड़ी खड़ी कर देते हैं इस तरह से। तो अभी होगा क्या, हमारे पास उसकी डेफिनेशन यही थी कि अगर कोई प्रेशर का चेंज होगा तो थ्रू आउट कन्फाइंड फ्लूइड में सेम रहेगा हर पॉइंट पे। तो इसका मतलब हमें यहां पे समझते हैं। अगर मान लेते हैं कि इस पॉइंट, एक पॉइंट ये उठा लेता हूं, मान लेते हैं मैं ये वाला पॉइंट उठा लेता हूं यहां पे, और एक पॉइंट यहां उठा लेता हूं, कि ये कह रहा है कि दोनों पे प्रेशर सेम रहेगा। हम देख लेते हैं इसका प्रेशर सेम रहता है या नहीं रहता, जो भी है। तो हमारे पास यहां पे अगर मैं कह दूं कि प्रेशर है P और यहां पे भी प्रेशर है P, इसको 1 और 2 नाम दें, 1 2। वो कह रहा है कि यहां पे प्रेशर सेम है और वहां पे प्रेशर सेम है, तो प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है आप बता सकते हैं? ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। और यहां पे भी हमारे पास क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। यहां पे मैं छोटा ए लगा दूंगा थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे कर दूंगा छोटा ए, और वहां पे बड़ा, क्योंकि एरिया उसका ज्यादा है, इसका एरिया कम है। तो अभी मैं यहां पे लिखता हूं P1 शुड बी इक्वल टू P2 अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। तो हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया शुड बी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यहां F1 और यहां F2। अभी हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये इसको समझाता है। कि अगर मान लें कि एरिया इसका 2 मीटर स्क्वायर है, देखिए मैं कुछ भी एक वैल्यू ले रहा हूं,
इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू से कोई मेल नहीं खाएगा, जरूरी नहीं है। तो प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं ले रहा, आपको एक इमेजिन करना पड़ रहा है। तो 2 मीटर स्क्वायर की एक एरिया ले लेता हूं। एरिया कौन सा, ये वाला बेटा, ये पिस्टन का अपर एरिया, इसको मैं मान रहा हूं 2 मीटर स्क्वायर का एरिया मान रहा हूं। तो मैं यहाँ पे मान ले कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं। तो 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय 2 मीटर स्क्वायर, तो काट के कितना देगा 5, तो 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द प्रेशर विच इज एक्टिंग एट अ पॉइंट 1, विच इज एक्टिंग एट पॉइंट 1। तो 1 पॉइंट पे हमारे पास 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लग रहा है। यहां पे भी 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लगेगा अकॉर्डिंग टू पास्कल। तो यहां पे भी 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लगेगा। अगर इसका एरिया बड़ा हो, क्योंकि इसके ऊपर देखिए एक गाड़ी खड़ी है तो इसका एरिया बड़ा है, तो मैं कह देता हूं 20 मीटर स्क्वायर है। मैं कहता हूं 20 मीटर स्क्वायर है। अगर ये 20 मीटर स्क्वायर यहां पे लिख दूं, यहां पे 20 मीटर स्क्वायर लिख दूं, तो ऊपर क्या आना चाहिए कि 5 आ जाए, सही है, 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन का जो फोर्स है ऊपर यहां पे, वो आप यहां पे 100 न्यूटन लगा सकते हो। और आपने कितना लगाया, सिर्फ 10, और आप यहां पे कौन फायदा कितना लग रहा है, 100 न्यूटन को आप उठा रहे हो, 10 लगा के 100 न्यूटन को आप उठा रहे हो। इसलिए ये क्या है कि फायदा दे रहा है आपको पास्कल लॉ। पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग हमने अगर ऐसा बना दे, पिस्टन के एरिया कम कर दें यहां पे और यहां पे ज्यादा कर दें, तो हमारे पास इतना फायदा आ रहा है कि 10 लगा रहे हैं और 100 को उठा रहे हैं, 10 न्यूटन लगा के 100 न्यूटन उठा रहे हैं, तो कितना ज्यादा फायदा मिल रहा है। इसे ही मैकेनिकल एडवांटेज भी कहते हैं ना, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से क्या कर सकते हैं, पास्कल लॉ को समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखिए एरिया जितना कम करते जाएंगे, ठीक है, देखिए एरिया कम करेंगे, यहाँ फोर्स उतना कम हमारा लगेगा और हम ज्यादा चीज को, हैवी चीज को लिफ्ट कर सकते हैं। इसके बेस पे हर चीज जो हाइड्रोलिक काम कर रही है, आप जहां भी हाइड्रोलिक कोई भी मान लो मशीन देखते हैं, तो वो सारी इसी लॉ पे काम कर रही है। सारी की सारी जो पास्कल लॉ है, कहां पे, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट, आपने सुना होगा जेसीबी मशीन। तो जेसीबी मशीन एक्चुअल में जेसीबी नहीं है, ये कोई कंपनी का नाम है एक्चुअली जेसीबी। हम इसे जेसीबी मशीन बोलने लगे, इसका एक्चुअल तो एक कंपनी का नाम है। तो जो मशीन का नाम है वो है लोडर बैकहो। लोडर लोड करने वाला, बैक मतलब पीछे, हो मतलब मिट्टी उखाड़ने वाला। तो हमारे पास ये जो जेसीबी मशीन हम बोल देते हैं, इसे जेसीबी इसलिए बोल देते हैं, आसान लगता है हमें बोलना, लोडर बैकहो बोलना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अलग अलग कंपनियां इसे बनाती है। तो उसमें जो पिस्टन होते हैं, जो सारे काम कर रहे हैं, वो इस पे। हाइड्रोलिक ब्रेक्स, तो ब्रेक्स जो है हाइड्रोलिक ब्रेक्स, वो भी इस पे काम करते हैं। आप देखिए हाइड्रोलिक ब्रेक में हम जब ब्रेक दबाते हैं, हल्का सा फोर्स लगाते हैं और कितना ज्यादा आगे फोर्स ट्रांसमिट होता है। तो हम मेन एक्चुअल में है क्या कि हमारा जो प्रेशर है विद इन द फ्लूइड, कंप्रेसिव फ्लूइड में, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड में सेम रहेगा थ्रू आउट द कन्फाइंड स्पेस। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो कमेंट में बताइए कि आपको समझ आया इस टॉपिक के बारे में या नहीं। अगर आप कोई टॉपिक समझना चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।